सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाउ स्पोर्ट्स एकेडमी। मैं मिथिलेश साहू। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। जी हां, हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में मैनेजमेंट। जैसा कि क्लास 12 का पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं जो मैनेजमेंट के अंदर आती है और क्या क्या चीजें हैं जिसके द्वारा हम इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ के समझ के किसी इवेंट को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों चलते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिए। क्लास 12 के सभी बच्चे हम आज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग। एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, पहला चीज तो आपको ये समझना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन दोस्तों ये चीज नहीं है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। ये आपके किसी भी व्यक्ति के ऑल पार्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, आपके ह्यूमन बॉडी के, आपके शरीर के संपूर्ण विकास, तो उसमें आपका हो सकता है एक फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इस प्रकार से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट्स आते हैं जो आपके बॉडी को पूर्ण रूप से विकसित करते हैं। यदि आप डिप्रेस्ड हैं तो आप बोलेंगे आप फिजिकली फिट है, तो दोस्तों आप ये गलत है। जी हाँ, आपको फिजिकली, मेंटली, हेल्थ से आपको सभी प्रकार से आपके हर एक ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क करने चाहिए दोस्तों, जिसका नाम होता है फिजिकल एजुकेशन। और हम पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। आप उसमें आपके बॉडी में यूज होने वाले, आप उस जगह पर फिजिक्स जो हमारे लगते हैं उनको भी आप उसमें पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन में हम दोस्तों उन सभी चीजों को पढ़ते हैं जो हम डेली वर्कआउट या हमारे डेली रूटीन में जो फॉलो होता है उसको, इस प्रकार से होता है दोस्तों हमारा फिजिकल एजुकेशन खत्म। तो फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादातर बातें आती हैं। तो बातें स्पोर्ट्स को क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि हम ज्यादातर एक हम थिंकिंग बना लिए हैं कि स्पोर्ट्स की बात है, ये फिजिकल एजुकेशन की बात है, तो हमको लगता है कि खेलकूद। तो दोस्तों सिर्फ खेलकूद ही नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आज ही के टॉपिक में जी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। नॉर्मल हम यदि सोशल पर जाते हैं दोस्तों, तो सोशल सोसाइटीज में अगर हम लोग जाते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है तो उनका मैनेजमेंट एक टीम होता है। किस प्रकार से लोग मैनेजमेंट चला रहे हैं उसमें लेकर आपको हेड से लेकर आपके HR से लेकर नीचे ग्राउंड स्टाफ तक के लोग आते हैं दोस्तों, और उनका हर एक का वर्क होता है, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी प्रकार से हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में भी पहले चीज हम आपको डिफरेंस बता देते हैं कि नॉर्मल और स्पोर्ट्स। नॉर्मल और स्पोर्ट्स में हम वो बताएंगे दोस्तों कि डिफरेंट क्या क्या होते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें तो हम जो अभी दिनचर्या हमारी चल रही है, जो लोकल हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम 4 जगहों पर जाते हैं, सोसाइटीज में जाते हैं। तो उन जगहों पर होता क्या है कि हम नॉर्मली जो संस्थाएं देखते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल ले लो या फिर आप मंदिर ले लो या मस्जिद ले लो या फिर आपके हो गए क्लिनिक सेंटर्स हो गए, स्कूल हो गए और बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो चल रही है, उन सभी चीजें क्या होती है कि उनमें जो मैनेजमेंट चलता है, एक स्टाफ जो वहां का बना होता है। जैसे कि मैंने बात किया मंदिर और मस्जिद की बात, तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी बड़े मंदिर के लिए एक मैनेजमेंट संस्था होती है जो वहां आने वाले दर्शक को, दर्शनार्थी को, भक्तों को उनके क्रमवार उनको दर्शन कराए। इस प्रकार से हम नॉर्मल लोकल सोसाइटीज में करते हैं, ठीक है, जो हमारी दिनचर्या होती है दोस्तों। इसी के साथ हम बात करें स्पोर्ट्स की बात, स्पोर्ट्स को, तो स्पोर्ट्स में हम काफी सारे इवेंट्स करते हैं या किसी चीज को, किसी टारगेट को हम लोग लक्ष्य बनाते हैं कि हमको इस टाइम में, जैसे हमारा हो गया कि आज मैं किसी चीज के स्पोर्ट्स में अगर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आज के टाइम से लेके 1 महीने का हमको अगर डिस्टेंस मिलता है, डिफरेंस मिलता है तो उन सभी चीजों में कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में क्या क्या चीजें करनी है। अगर अभी मेरा 1600 मीटर का मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 1600 मीटर का टाइमिंग यदि मेरे को 6 मिनट जाना है और उसको मेरे को 4.5 मिनट के अंदर लाना है, तो इसके लिए मेरे को प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट फॉलो होगा दोस्तों कि आप किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से आप अपने आप को डायरेक्ट करेंगे, किस प्रकार से आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और कितने लोग होंगे जो आपके इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितने लोग आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से होता है आपका क्या मैनेजमेंट।
बात किया हमने मैनेजमेंट के बारे में, तो उसके बाद हम ये बात करते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट को समझ आ गई। अब मैनेजमेंट को कितने भागों में बांटा गया है? मैनेजमेंट को बांटा गया है दोस्तों कितने भागों में? 5 भागों में। जी हाँ, मैनेजमेंट को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम यहां से मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट, ठीक, ये हुआ आपका मैनेजमेंट दोस्तों। इसमें पहला आता है आपका क्या चीज? प्लानिंग। दूसरा आपका आता है क्या? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आता है आपका दोस्तों स्टाफिंग, स्टाफिंग। इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। चौथा होता है आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। चौथा होता है आपका डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। और पांचवा आपका होता है दोस्तों क्या? कंट्रोलिंग। आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे? कंट्रोलिंग। इस प्रकार से पहला हुआ आपका क्या? प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड डायरेक्टिंग और फोर्थ हो गया आपका कंट्रोलिंग। इस प्रकार से 5 भागों में बंटा है आपका मैनेजमेंट। जब हम कोई भी इवेंट करवाते हैं, हम नॉर्मल सी बात ले लेते हैं। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों, कबड्डी की। जी हाँ, किसकी? कबड्डी की। कबड्डी, कबड्डी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, है ना। अगर मेरे को मेरे गांव में या मेरे घर के आसपास या मेरे स्कूल में एक कबड्डी का इवेंट करवाना है, तो उसके लिए हम उस इवेंट को सक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला चीज होता है दोस्तों आपका प्लानिंग। ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। जी हाँ, ये आएगा आपका फर्स्ट, जिसमें हम लोग को पहले प्लानिंग करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करना होगा कि हम किस प्रकार से इस इवेंट को करेंगे, क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, किन किन चीजों की हमको जरूरत होगी और कितने दिन में करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ कहाँ के खिलाड़ी खेलेंगे। इस प्रकार से आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो चीजें, उन सभी चीजों की क्या करेंगे दोस्तों? प्लानिंग करेंगे। इस प्रकार से आप प्लानिंग को सिर्फ कब शब्दों में समझ सकते हैं। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। यदि हम इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग करने के जब हम इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऑर्गेनाइज करते करते हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि गेस्ट कहां से बुलाने हैं, किस प्रकार से उनको लाया जाएगा, स्टेज की व्यवस्था कैसे होगी, और हमको जैसे कि किसी भी चीज को जैसे हम इवेंट करवाते हैं तो सबसे पहले चीज होता है बजट। तो बजट किस प्रकार से कहां से लाया जाएगा, ये सब। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको क्या क्या करना है और करेंगे तो किन किन चीजों के द्वारा करेंगे, तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग है दोस्तों। थर्ड आपका है स्टाफिंग। यदि आप बड़ा इवेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं दोस्तों, और उस बड़े इवेंट को अगर आप सोच रहे होंगे कि अकेले कर लेंगे, तो ये संभव पॉसिबल आपका नहीं है। जी हाँ, आपका स्टाफिंग होना बहुत जरूरी है। आप अकेले किसी भी चीज को नहीं कर सकते जब तक आप अपने पास स्टाफ नहीं रखेंगे कि कम से कम यदि हम इवेंट करवा रहे हैं तो हमारे पास 15 से 20 स्टाफ हमको चाहिए ही चाहिए। नहीं हो इस प्रकार से ही होगा हमारा इस टीम का स्टाफिंग, जिससे हमारे पास क्या होगा कि टीम्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि हम स्टेज का किसी को देते हैं तो फूड अनाउंसमेंट का दूसरा को देंगे, ट्रैवलिंग का दूसरे को देंगे, एंड आपका हो गया पब्लिशिंग, जैसे कि हमको करवाना है उसका पब्लिशिंग करवाना है, ब्रॉडकास्ट करवाना है, इन सभी चीजों को अलग को देंगे। एंट्रीज हो गई, एंट्रीज की हम अलग देंगे। इस प्रकार से हम काम को डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, स्टाफिंग करके हम इवेंट के मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे इसमें मैनेजमेंट में। जब हम डायरेक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई एक डायरेक्टर होता है, आप देखे होंगे, तो डायरेक्टर जो क्या करता है आपको नियोजन करता है, पूरे काम का नियोजन करेगा दोस्तों। जी हाँ, कि आप किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, किन जगह पर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी चीजों को अगर आपको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है, तो उसके टर्म को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से आप करते हैं डायरेक्टिंग। लास्ट होता है आपका कंट्रोलिंग। पूरे इवेंट को, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को यदि आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, यदि आप, है ना दोस्तों, बात करूंगा मैं कि यदि आप बिना कंट्रोल करे आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर आप मैनेजमेंट को अपना अच्छे से सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप कहीं ना कहीं आप कंट्रोलर के रूप में 2 लोगों को या 3 लोगों को, इन लोगों को आप रख सकते हैं। और उन्हीं के द्वारा आप क्या करेंगे दोस्तों की कंट्रोलिंग करके आप पूरे इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है दोस्तों हमारा होता है मैनेजमेंट कंप्लीट। काफी सारे वीडियोस हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और अभी जो आगे जो नोट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, है ना, नीचे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये भी आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इनको पढ़ के आप दोस्तों इन सभी नोट्स को पढ़ के आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा मैनेजमेंट का पूरा शेड्यूल होता है कंप्लीट दोस्तों। आगे का वीडियो हम मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ऐसी जानकारी और क्लास 12 का पूरा पीई का हमारा शेड्यूल आना है, सिलेबस आना है दोस्तों। हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।